नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है उनके बारे में जिन्हें हम कहते हैं वो हारे का सहारा है, हमारे बाबा खाटू श्याम जी, जिनके बारे में ये बात कही जाती है। उनके दरबार में आने वाले हर भक्त की कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। किसी के साथ कोई चमत्कार होता है, किसी भक्त के बिगड़े हुए काम ऐसे बन जाते हैं जो बनने संभव ही नहीं होते। और ऐसे ही बाबा के किस्सों में एक सच्चा किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। ये घटना 2022 की है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मधु जी अपनी छोटी सी बेटी काजल के साथ रहती थी। पिछले साल कोरोना की वजह से उनके पति का देहांत हो गया था। पति के मर जाने के बाद ससुराल वालों का रवैया बहुत ही ज़्यादा बदल गया। मधु के तो सास ससुर देवर जेठ सब यही चाहते थे कि किसी भी तरह से मधु यहाँ से चली जाए और उसे प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा न देना पड़े। मधु को ये सारी बातें समझ में आती थी, पर भला बुरा सुनकर भी वो अपनी बच्ची की खातिर वहाँ पे किसी तरह से रह रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मधु ने सोचा ही नहीं था। उसके ससुर ने साफ साफ बोल दिया कि तुम अपने मायके चली जाओ, अब तुम्हारा खर्च हम नहीं उठा सकते और ना ही तुम्हारी बेटी की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी अब हम उठा सकते हैं। वैसे भी आज का ज़माना बहुत ही महंगाई का है। और उनकी बात का सभी लोगों ने समर्थन भी किया। मधु को घर से बाहर निकाल दिया गया। मधु के मायके में उसके भैया भाभी खुद छोटे से किराए के मकान में रहते थे, इसलिए वो वहाँ भी नहीं जा सकती थी। लेकिन मजबूरी में अपने भाई के घर पहुंच ही जाती है और अपने भैया से कहती है, भैया मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दे दो, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूँगी और अपने रहने के लिए भी इंतज़ाम कर लूँगी। भाई तो अपनी स्थिति जानता था, मान जाता है। मधु काजल को लेकर वहीं रहने लगती है। अगले दिन वो काम की तलाश में भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। शाम को घर आती है तो देखती है कि काजल की तबीयत भी बहुत ख़राब है। अब वो काजल को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर काजल का चेकअप करते हैं और बोलते हैं इसको तो खून की कमी है, इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिए, फल खिलाइए, साथ में मैं दवाई लिख दे रहा हूँ, समय समय पे दे दीजिएगा। मधु के पास थोड़ी सी ही पैसे थे। वो काजल को छोड़कर केमिस्ट की दुकान पर जाती है। केमिस्ट पर्चे को देख के बोलता है ये दवाई मिला के करीब 500 रुपये लग जाएंगे। मधु के पास तो उतने पैसे थे ही नहीं, उसके पास तो केवल 200 रुपये थे। वो केमिस्ट से दवाई उधार देने के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मैं केमिस्ट दवाई देने से मना कर देता है। पर्चा वापस लेके मधु घर की तरफ चलने लगती है। रास्ते में एक बंद दुकान की सीढ़ी पर बैठकर अपने भागे पे रोने लगती है। तभी उसे कहीं से भजनों की आवाज़ सुनाई देती है। मधु उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है। बराबर वाली गली में खाटू श्याम जी का कीर्तन हो रहा था। वहाँ रोते रोते वहीं बैठ जाती है। सामने बाबा श्याम की मूर्ति को देखकर रोने लगती है। भजन सुनते सुनते ही भूल जाती है कि वो दवाई लेने ही निकली थी। सब हारे के सहारे कि जय जयकार कर रहे थे, लेकिन मधु इन सब से बेखबर थी और वो बस रो ही जा रही थी। बैठे बैठे घंटों बीत गए, पर उसे पता ही नहीं चला कि समय बीतता जा रहा है। कीर्तन खत्म हो गया तो प्रसाद बांटा जा रहा था। मधु ने भी प्रसाद लिया। प्रसाद लेके खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के पास गई और बाबा के चरणों में सर झुकाते हुए रोते हुए बाबा से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने लगी। जब वो कीर्तन से बाहर निकल रही थी तब उसे याद आया कि उसे तो दवाई लेना है, लेकिन पर्चा देखा तो एक हाथ में प्रसाद था, लेकिन 200 रुपये जो उसके हाथ में थे वो कहीं नहीं नज़र आ रहे थे। फिर उसे याद आया पैसे तो बाबा के चरणों में ही शायद गिर गए। मधु बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। अब क्या होगा मेरी बेटी का, यह सोच के रोने लग गई। पैसे मांग भी नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ बहुत से लोग पैसे चढ़ा रहे थे। वह बस बाबा श्याम को देखे देखे रोने लगी और फिर मुड़कर अपने घर की ओर चल दी। तभी उसे किसी ने आवाज़ दी। मधु ने पलट कर देखा, एक आदमी जो प्रसाद बांट रहा था उसके पास आता है और बोलता है, बहन मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, जब से आई हो तब से रो रही हो, क्या बात है? मधु ने कहा, कुछ नहीं। फिर वो आगे चलने लगी। लेकिन उस आदमी ने कहा, बहन मैं तो समझ रहा था तुम बाबा के गुणगान में सुनकर खुशी से रो रही हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, बात तो कुछ और है। मुझे बताओ कौन हो? मैं ये कीर्तन मैंने ही करवाया है। बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, कोई खाली हाथ से लौट जाए तो ये सही नहीं होगा। तुम मुझे बताओ कि क्या परेशानी है। मधु ने रोते हुए सारी बात बता दी। उस समय उस आदमी ने काम कर रहे एक लड़के को बुलाया और मधु के हाथ से पर्चा लेके उसे दिया। 1000 रुपये दिए और कहा इस पर्ची की दवाइयाँ और बाकी पैसों से फल वगैरह ले आओ। उस कीर्तन कराने वाले आदमी ने जिस व्यक्ति को भेज दिया उसके बाद कहा, बहन जब तुम निराश हो गई हो और बाबा के भजन भी सुने हो, तुम यहाँ आई हो तो बस यही समझ लो कि बाबा ने ही तुम्हें बुलाया है। अब आगे की चिंता मत करो, कल तुम मुझसे आके मिल लेना। बाबा की कृपा से मेरे पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें तुम्हारी जैसी बहुत सी बहनें काम करती हैं। तुम्हें काम भी मिलेगा और रहने का इंतज़ाम भी हो जाएगा।
मधु कुछ बोल ही नहीं पाई, बस वो रोए जा रही थी। यह देख के उस आदमी ने कहा, बस बहन, जितना कष्ट था, जितनी तकलीफ़ें थी, अब सब तुमने सह लिया। अब बस सब बाबा पे ही छोड़ दो। बाबा ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। तभी वो लड़का जो दवाई लेने के लिए गया था, वो दवाई और फल लेकर आ जाता है। वह व्यक्ति जो उसने कीर्तन करवाया था, उस व्यक्ति ने फल और दवाई मधु को दे देते हैं और मधु उन्हें धन्यवाद करके अपने घर लौट आती है। अगले दिन से ही मधु को उस फैक्ट्री में काम मिल गया था और उसमें फैक्ट्री के पास रहने की जगह भी मिल गई थी। वहाँ पे भी बहुत सी औरतें रहती थी जो अलग अलग शिफ्ट में काम करती थी। उनसे जान पहचान होने पर वो लोग काजल का भी ध्यान रखने लगी। कुछ ही दिनों में वो बहुत ही अच्छे से काम सीख गई। मधु अब हर दिन खाटू श्याम जी का दीपक जलाती और उनकी पूजा करके ही घर से निकलती। 6 महीने बाद उसे पता चला कि फैक्ट्री की ओर से बस में सब कोई खाटू श्याम के दरबार में जा रहे हैं। वो बहुत खुश हुई। काजल को लेकर खाटू श्याम बाबा के दरबार पहुंच गई। लाइन में लगे लगे उसे बहुत देर हो गई। जब वो बाबा के सामने पहुंची तो उसकी आंखों से बस आंसू ही बह रहे थे। बाबा ने बिन मांगे उसको सारी परेशानी हल कर दी, उसे सब कुछ दे दिया था। बाबा के दर्शन करके वो बाहर आई। उसका मन आज बहुत शांत था। अब उसने मन बनाया कि वो हर महीने खाटू श्याम बाबा के दरबार जाया करेगी। फैक्ट्री में मेहनत करते करते उसकी तरक्की होती रही और धीरे धीरे वो फैक्ट्री में तरक्की करते करते सुपरवाइज़र बन गई। कुछ दिन बाद श्याम बाबा की कृपा से उसने काजल का दाखिला बहुत ही अच्छे स्कूल में भी करा दिया। बाबा किसी न किसी रूप में मदद करने अवश्य आते हैं। श्याम बाबा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते हैं। जय श्री श्याम। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।